नमस्कार। आज मैं आप सबों को पेरेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे स्ट्रगल करना शुरू करते हैं हम उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें अपने प्रोटेक्शन में इस तरह से रखते हैं कि वो दुनियादारी से थोड़े से दूर हो जाते हैं। उनमें स्ट्रगल करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो डिसीजन लेते हैं बच्चों के बारे में, बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, किन से दोस्ती करनी है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर वो बस पे ट्रैवल कर रहे हैं और उनके पास सुविधा उपलब्ध है तो वो गाड़ियों से बच्चों को भेजते हैं। वो स्ट्रगल से दूर रखते हैं, बच्चों को डिफिकल्ट सिचुएशन से दूर रखते हैं और इस तरह से एक तरह से वो अपने बच्चों का बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। मैं सारे पेरेंट्स से यही आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को नेचर में खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, उनको अपना डिसीजन लेने की क्षमता पैदा करने दीजिए, उनको गिरने दीजिए। जब बच्चा एक खड़ा होता है तो कई बार गिरता है, चोट लगता है, रोता है। इसका मतलब नहीं है कि आप उसको चलना बंद कर दीजिए, उसको हरदम गोद में उठा के रखिए। याद रखिए कि अगर आप जितना प्रोटेक्ट करेंगे अपने बच्चों को, आप उसको उतना ही कमजोर बनाएंगे। इस संदर्भ में मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा। आपने बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक पक्षी है जो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन वाले प्राणी को भी उठा लेता है, उसका अच्छे से शिकार कर लेता है और उठा के वो काफी दूर तक उड़ता है। हम इसे ईगल के नाम से भी जानते हैं और उर्दू में से शाहीन कहा जाता है। बाज, अगर आपने देखा होगा कि वो अपने चिक्स को, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको कैसे ग्रूम करता है, शिकार के लिए कैसे तैयार करता है। बाज जानता है कि अगर बच्चा स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो सीख नहीं पाएगा। ये सारे जानवर कमोबेश अपने बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाते हैं, लाइफ में जूझना सिखाते हैं। बाज काफी ऊंची उड़ान भरता है। जिस लेवल पे हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ते हैं, ऑलमोस्ट उस लेवल तक बाज आराम से 7-8 मिनट में उड़ के पहुंच जाता है। तो बाज क्या करता है कि अपने बच्चों को अपने पंजे में उठाता है। जब उसके बच्चे 2-4 दिन 5 दिन के बाद उनका बेसिकली पैर थोड़ा सा मजबूत होता है, वो उस पर टिकना शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक उनके पंख खुलते नहीं पूरी तरह, पूरे वो कंजॉइन से जुड़े हुए होते हैं, वो खुलते नहीं। वैसे बच्चे को लेके बाज पूरी ऊंचाई पे 20,000 फीट और 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ जाता है। वहां पर जाने के बाद वो अपने बच्चे को छोड़ देता है पंजे से, उसे गिरने देता है। अब बच्चा घबराता है, वो क्या करे। उसके पंख खुलने की कोशिश करता है, वो खुल नहीं पाते। हवा में फड़फड़ाता है, वो काफी तेज हवा होती है जब वो गिर रहा होता है, तो वो स्ट्रगल करता है। जो जमीन से 3,000-4,000 फीट ऊपर होता है, 3,000-4,000 मीटर ऊपर होता है, ऐसे में वो बाज का बच्चा का पंख धीरे से खुलता है और वो नीचे आना शुरू करता है। वो उड़ता नहीं है, फिर भी उड़ नहीं पाता, लेकिन उसके पंख खुलने लगते हैं। और जब वो 400-500 मीटर की ऊंचाई पे होता है, तब वो बाज जो साथ साथ उसके उड़ रहा होता है, मां उसकी जो साथ साथ उड़ रही होती है, उसी तेजी के साथ वो उसे अपने पंजों में दबोचती है दोबारा और फिर उसे ले जाकर अपने घोंसले में रखती है। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक वह बच्चा अपने से उड़ना ठीक से और शिकार करना न सीख ले। लेजर की आंख वाला बाज अगर उड़ना ठीक से नहीं जानेगा, उसके भीतर वो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगा कि वो मीलों की दूरी मिनटों में कवर कर ले,
वो अपने शिकार की ओर तेजी से झपटा मारे। जब तक सोच की गति से कोई चीज संभले तब तक बाज उसको झपट के ले जाता है। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। बाज अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देता है। मैंने एक बियर का भी देखा था कि वो पहाड़ पे चढ़ रहा था और एक छोटा बच्चा बार बार फिसल के गिर रहा था। मैंने कभी भी उस भालू को, उस बच्चे को जाके धक्का देके ऊपर चढ़ाते हुए नहीं देखा। उस वीडियो में मैंने ये देखा कि वो ऊपर जाता है, वो बच्चे को एक पर्टिकुलर रास्ते की ओर बताता है कि इस होके आओ। वो बच्चा चढ़ता है, गिरता है, उतरता है, वो देखता रहता है भालू, लेकिन वो बच्चे को मदद नहीं करता। वो सिर्फ अपने पंजे पटक के सही रास्ता बताता है कि ये रास्ता सही है। हम सब अपने बच्चों के लिए इसी तरह के दिशा निर्देशक बनने का काम करें। हम सब अपने बच्चों के लिए ऐसे ही पथ प्रदर्शक का काम करें, ऐसे ही दिशा निर्देशक का काम करें, न कि अपने बच्चों को अपने प्रोटेक्शन में लेके हम उनके ग्रोथ को रोक दें, उनके ग्रोथ को स्टंटेड करें, उन्हें बढ़ने न दें आगे, उन्हें स्ट्रगल करने की कैपेबिलिटी उनमें डेवलप करें। हम न अपने प्रोटेक्शन से इतना भर दें कि वो किसी भी काम के लायक नहीं रहे। हमें यह देखना होगा कि हमारे बच्चे एक पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप करें। हमें यह देखना होगा कि हमारे बच्चे नेगेटिविटी से ना भरे हों, और उसके लिए हमें वैसा वातावरण तैयार करना होगा, क्योंकि हम खुद अपने बच्चों के सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं, सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। बच्चे हमारी ओर देखते हैं, इसलिए हमें भी अपने भीतर से नेगेटिविटी को हटाना होगा। सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को तब होती है जब उन्हें लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। उन्हें अपना डिसीजन खुद लेने दें, उन्हें सिचुएशन को खुद फेस करने दें, उन्हें इस बात के लिए तैयार करें कि विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने आप को कमजोर नहीं समझे। अच्छा पेरेंट वही होता है जो अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने का ताकत प्रदान करता है। अच्छा पेरेंट, अच्छा फादर, अच्छा मदर वही होते हैं जो अपने बच्चों को स्ट्रगल करने की कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, ना कि अपने बच्चों को स्ट्रगल से दूर रख के उन्हें अपने प्रोटेक्शन में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चे कभी भी अच्छा नहीं करेंगे जिंदगी में। आप सबों को मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये जो बाज की गाथा है इससे आप सीखेंगे। आप जानवरों को देखेंगे कि वो किस तरह से डिसिप्लिन वे में अपने बच्चों को ग्रो करते हैं, अपने बच्चों को डेवलप करते हैं। आंधी आती है, तूफान आती है, चिड़िया अपने घोंसले में उस आंधी तूफान में भी सुरक्षित रहती है, लेकिन हम घबरा जाते हैं। हम मनुष्य हर छोटी छोटी चीज से घबरा जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, न बच्चों में वो घबराहट पैदा करने की जरूरत है। उन्हें स्ट्रांग बनाइए। हमें अपने बच्चों को, सारे पेरेंट्स से मेरा यही निवेदन है, उन्हें अपने पंख फैलाने दीजिए। आप उनके पंख कतरिए नहीं, उनके हाथ पकड़ के आप गाइड कीजिए कि कैसे चला जाता है, लेकिन उन्हें चलते हुए आप दूर से देखिए। आप उन्हें उनके मामले में ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। हम डिसाइड करते हैं एज ए पेरेंट्स कि बच्चे इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। क्यों? बच्चों में क्या एप्टीट्यूड है, उनको क्या बनना है, लेट देम डिसाइड। जो हमारा मूल मंत्र है, हमें बनना क्या है, एक मनुष्य। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो एक मनुष्य बनना है, एक सहृदय प्राणी बनना है। वो बनने में उसको मदद कीजिए। जब वो स्ट्रगल करेंगे, जब दुनियादारी देखेंगे, जब वो अपनी तकलीफों को झेलेंगे, तभी उनमें धैर्य भी आएगा, सहनशीलता भी आएगी, सहिष्णुता भी आएगी, और उनमें बहुत कुछ आएगा। एक सफल जीवन जीने की ताकत भी आएगी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ईगल वी विल लर्न दिस। लीडरशिप लेसन्स तो हम सीखते ही हैं, लेकिन ये जो अपने बच्चों को मजबूत शिकारी के रूप में तैयार करने का काम बाज करता है, जो कि उसका काम है, जिससे उसका जीवन यापन चलेगा, वह काम हम अपने बच्चों के लिए नहीं करते कि उसे सहृदय मानव बनाए और उसे
जीवन में सफल होने का मंत्र खुद ढूंढने दें। हम दूर से रहें, जैसे बाज दूर से चलता रहा अपने बच्चों के साथ और झपट्टे मार के अंत में गिरने से पहले उसने उसे बचाया और फिर रोज ट्रेनिंग देता है वो। उसी तरह हम अपने बच्चों को ट्रेन करें, मजबूत बनाएं। दुनिया में सर्वाइवल कहा जाता है ना, सर्वाइवल का मंत्र यही है कि जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। तो हम उनको फिटेस्ट बनने में मदद करें। धन्यवाद। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो मूल मंत्र है उसको अपने जीवन में पालें।